नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बहुत सारी अच्छी टिप्स दूंगा। वीडियो आप लास्ट एंड तक देखेंगे तो आपको पता रहेगा। दोस्तों, बहुत सारे एजेंट लोग बोलते हैं पहले साल एजेंसी ले लिया तो बहुत कुछ अच्छा काम किया, बहुत कुछ अच्छा काम होना शुरुआत हुआ और फिर वो होते होते गया, 1 साल हो गया तो सारे उसके अंदर के 20-25-100 पॉलिसी 1 साल में कर दिया। दूसरे साल में कुछ भी नहीं मिलता है और दूसरे साल में वो पॉलिसी 10 पॉलिसी 12 पॉलिसी करने के उसके मानते होते हैं। नॉर्मली ये क्यों होता है, उसका रीज़न क्या है? तो ये रीज़न इसका मैं आज आपको बताऊंगा कि एक्चुअली एजेंट फेल क्यों होता है ये बिज़नेस के अंदर। नॉर्मली ये बिज़नेस नहीं है, एक्चुअली ये प्रोफेशन है। प्रोफेशन क्यों बोलता हूँ कि जो चीज़ अपने ज़रूरत लगती है, डॉक्टर जैसा आपका प्रोफेशन, जैसे डॉक्टरी पेशा जैसा एक प्रोफेशन है, जैसा वकीली पेशा जैसा प्रोफेशन है, वैसे लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र वो अभिकर्ता बोलते हैं, उनका भी एक पेशा है। वो पेशा है और ये पेशा एक ज़बरदस्त पेशा है कि वो आप अपने क्लाइंट को हेल्प कर सकते हैं और किसी को भी हेल्प आप मिलती है तो बहुत खुश हो जाता है। तो दोस्तों, ये सब सारी चीज़ें है ना, एकदम ज़बरदस्त चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली आप लोगों को कैसे हेल्प करेंगे और उसमें अपना बिज़नेस कैसा ग्रो करेंगे। दोस्तों, ये सब सारा चीज़ दोस्तों ये क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। नॉर्मली जो है ग्रूमिंग होना चाहिए। मैं पहला बोलता हूँ नॉर्मली ना एजेंट ये फेल होता है, उसका रीज़न ये है वो खुद के धंधे से या खुद से प्यार नहीं करता है। यानी खुद का धंधा उसको अच्छा लगना चाहिए, उससे ऊपर प्यार होना चाहिए, तो ये उसके ऊपर वो काम कर सकेगा। कौन सा भी धंधा हो या अपना कौन सा भी धंधा है, वो धंधा जो होता है वो धंधा होने का रीज़न ये है कि वो धंधे के अंदर उसी को बहुत अच्छी ढंग से उसको बैठना चाहिए, तो ये हो जाता है। दोस्तों, सुबह सुबह किसी के धंधे खुल जाते हैं, पेपर वाला, दूध वाला, ये सब सारे सुबह कितने बजे धंधा खुल जाता है? आप बोलेंगे 5 बजे से। और वो दूध वाला जो जिसका शटर डाउन रात को 12 बजे तक होता ही है। मतलब एक्चुअली क्या मतलब, पूरा दिन वो अपने गल्ले पे बैठता रहा। दोस्तों, अपने पास लाइफ इंश्योरेंस की एजेंसी है, तो लाइफ इंश्योरेंस की एजेंसी है जो रूल जो शॉपकीपर फॉलो करता है उसी को आपने फॉलो किया है, तो नॉर्मली ये आपका भी जो शटर जो है कभी भी बंदा नहीं हो सकता है। नॉर्मली दोस्तों, अपना जो काम है या इंश्योरेंस का काम है वो लोगों को हेल्प करने का काम होता है। दोस्तों, ये क्या मालूम है, नॉर्मली जो ना डॉक्टर का पेशा है, वो चाहता है लोग बहुत बीमार हो जाएंगे तो उसके पास लोग आ जाएंगे तो उसको पैसे मिलेंगे। वकील क्या चाहता है, वकील चाहता है अरे लोगों के साथ बहुत सारे तंटे हो जाएंगे, कुछ है तो उनका काम चलेगा। तो क्लाइंट मिलने के लिए उन लोग क्या क्या प्रयास करते हैं नॉर्मली। तो दोस्तों, आप क्या क्या प्रयास करते हो? सुबह उठ करके आप बोलते हो एजेंसी का काम अच्छी ढंग से नहीं हो रहा है और मेरे को जो चाहिए वो चाहिए। पहले साल मैंने 100 पॉलिसी किया, दूसरे साल में मैंने 50 पॉलिसी किया, तीसरे साल में मेरे को 15 पॉलिसी नहीं हो रहा है, चौथे साल में नहीं हो रहा है, 5वें साल में, मतलब उसके बाद में 5 साल तक फोकस करता है। चलो रिन्यूअल कमीशन आएगा, उसके बाद में हम वो पॉलिसी को चलाएंगे, उसके बाद हम छोड़ देंगे। उसी के बोलते हैं ना, ये ऐसा क्यों होता है? कौन सा भी धंधा है या कौन सा भी प्रोफेशन है, उसी का राइट नॉलेज होता है तो दोस्तों ये सब सारा काम हो जाता है। आप बोलेंगे राइट नॉलेज आएगा कहाँ से? पता है, बाज़ार में बहुत सारे जो है इंस्टीट्यूट है, पैसा लेकर के आपको सिखा लेते हैं कि आप ऐसे करो वैसा करो, मगर उनकी फ़ीस वगैरह जिनको नहीं परवड़ता है उनके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। जिनको फ़ीस वगैरह परवड़ता है तो बाज़ार में जाए और बहुत सारे जो उनके कोर्सेस है, इंश्योरेंस सेलिंग कैसा करना है, वो बाज़ार में जाए, वो सीख ले, क्योंकि उनके पास पैसा है तो कौन सा भी इंस्टीट्यूट में जाओ। मगर दोस्तों, मेरा जो आपको मैं एक्सपीरियंस है, मेरे लाइफ के अपना एजेंसी करियर में मैंने जो स्ट्रगल किया, उस हिसाब से मैं आपको गाइड करते रहूँगा। नॉर्मली दोस्तों, ये जो बातें आपको मैं बताता हूँ कि अपना शटर जो है बंद नहीं करना चाहिए। अपना शटर कैसा खुला रखें और अपना धंधा 24/7 कैसा चले, उसके लिए हम क्या करते हैं। जैसा अपना जो दूध वाला है, जो है पान वाला, जो है ठेले वाला केले का, उनका जो धंधा है दिन भर वो अपना लगे रहते हैं।
मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, आप इंश्योरेंस के प्रोफेशन में आ गए तो आपका दुकान दिन भर चालू है? आपका दुकान दिन भर चालू है? क्या करते हो आप उसके लिए? तो दोस्तों मैं आज आपको टिप्स देने वाला हूँ। तो वो टिप्स है अपना दुकान जल्दी कैसा खुला करें। नंबर 1 टिप्स जो है, रात को 10 बजे कौन से भी हालत में आपको सोना ही है और सुबह 5 बजे आपको जगना ही है। अगर आप सुबह जल्दी उठते ना तो आप सभी दुनिया सब सारी जो दुनिया है सोती रहती है, वो 5 बजे उठते हो, भगवान की पूजा पाठ करो, जो कुछ भी योगा करो और मेडिटेशन करो और ज्ञान साधना वगैरह जो सारी चीज़ें जो है सुबह में 5 बजे उठ करके करो, कुछ बुक्स पढ़ो वगैरह 5 बजे उठ, मतलब ये सब सारा चीज़ 5 बजे उठने के बाद अपनी जो ये जो काम शुरू करने का है, तो आपको जल्दी काम, मतलब मुझे बोलना है कि आपको जल्दी काम करना है दोस्तों। मतलब जल्दी आप उठ जाओगे तो आपने एक पादान आगे रख लिया, मतलब अपने काम करने के लिए आप आगे। हाँ, तो ये हो गया पहला स्टेप। उसके बाद में ब्रेकफास्ट 7:30 8 तक आपका जो है ब्रेकफास्ट हो जाएगा। उसके बाद में आप अपने ऑफिस में जाने के लिए आप निकलो। दोस्तों इंश्योरेंस का शुरू में तो ऑफिस वगैरह नहीं होता है, तो ब्रांच में जाने को नहीं बोल रहा हूँ मैं, ब्रांच में नहीं जाना चाहिए। अगर अभी भी बारिश ख़त्म हो रही है तो भी आपके आजू बाजू में, मुंबई में आजू बाजू में बहुत सारे BMC ने बहुत सारे गार्डन बनाए थे। गार्डन में जा कर के ना वहाँ पे लोगों को फ़ोन करना शुरू किया। अभी मोबाइल का ज़माना है, कोई लैंडलाइन की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, तो वो काम करना शुरुआत करो। लोगों को कांटेक्ट करो, लोगों को फ़ोन करो, जिनके बर्थ डेट है तो उनको विश करो, मतलब उनको शुभकामनाएं दे दो। ये सब सारा डेटा आपके पास रहेगा तो आपको ये सब सारा चीज़ करना आसान होगा। मतलब ये छोटा काम आप करेंगे तो किसी को भी बर्थडे को आपने विश किया तो आपके प्रति उसकी भावना, सद्भावना, प्रेम की भावना हो जाएगी और फिर वो पॉलिसी खरीदने के लिए आया तो आपके पास ही आ जाएगा कभी भी। और हो सकता है अरे भाई अपना कुछ कैसा चल रहा है, क्या वगैरह, नया कुछ पॉलिसी है तो बताओ, ये सब सारा चीज़ वो टाइम में होता है। मगर उसको आप मैसेज भी भेजो और उसके साथ साथ में वर्बली बात भी करो। ये नंबर 1 टेक्निक। उसके बाद में आप देखो अपने पुराने पॉलिसी होल्डर के किसके ड्यूज़ वगैरह है, कौन कौन अपना जो रिन्यूअल ड्यूज़ भरने वाला है वो देख लीजिए। उनको जो किसका पॉलिसी सपोज़ अपना लैप्स हो रहा है तो लैप्स हो रहा है तो उसके पहले भी उनको उनको फ़ोन करो। और 50-60 लोगों का डेटा होगा तो उनको फ़ोन करो फिर, और उनको फ़ोन करके उनके साथ में आप एक कनेक्शन बनाने की ज़रूरी है। आपको एक ब्रिज बांधने की ज़रूरत है उनके साथ में कनेक्शन। नॉर्मली दोस्तों अपना जो इंश्योरेंस जो है ना पीछे पड़ के नहीं भेजा रहा, अपने एजेंट लोग ना पीछे पड़ जाते हैं, चिपकू बन जाते हैं। क्यों चिपकू बनते हैं? अरे ये पॉलिसी एजेंट वो तो मतलब क्या मालूम है, एजेंट की प्रतिमा जो यानी अपने अभिकर्ता की प्रतिमा आपको अच्छे ढंग से लगना चाहिए। इंश्योरेंस एजेंट की बोलेगा तो क्या बोलेगा, इंश्योरेंस की पॉलिसी ले लो, बराबर, और उसके पास और उसके पीछे लग जाएगा। अरे ये कौन सी बात है, आपको उसके पीछे लग गए कैसे, वो सब सारा चीज़ नहीं है दोस्तों। इंश्योरेंस है ना ये ज़रूरत वाले की, उसको ये जो है ना इंश्योरेंस आपको उसकी ज़रूरत है, उसको नीड एनालिसिस बोलते हैं, उसकी ज़रूरत है क्या वो आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आपने वो चेक किया तो आपको पता लगेगा कि वो इंश्योरेंस पॉलिसी खुद होके ले लेगा। दोस्तों नीड कैसे क्रिएट करेंगे? दोस्तों लोग जाते हैं, हम बोलते हैं ये पॉलिसी ऐसा, इतना मैच्योरिटी मिलेगा, ये होगा वो होगा, फिर बोलेंगे आप मरेंगे तो ये पैसा मिलेगा। दोस्तों ये सब सारी चीज़ें ना प्रॉपर प्रेजेंटेशन होना चाहिए। दोस्तों कभी भी इंश्योरेंस आप लोगों को बताते हो, दोस्तों लोगों को आप कौन सा भी इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताते हैं तो नॉर्मली दोस्तों मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ। कभी भी इंश्योरेंस वो जो है कंसेप्ट में सेल किया जाता है। मैं क्या बोलता हूँ, इंश्योरेंस जो है कंसेप्ट में सेल किया जाता है। तो किसी को ना अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। जब भी पढ़ाई के लिए लोन ले लो और फिर उसका इंटरेस्ट भरते रहो।
और नहीं तो आज बच्चे का जन्म हो गया तो आज से पॉलिसी लो, और जब भी उसका एजुकेशन का टाइम आएगा तभी उसको पैसा मिलेगा। दोस्तों ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट अपने एजुकेशन कंसेप्ट, मतलब हर एक को अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाना है। तो अच्छा पढ़ाना है तो पैसे की ज़रूरत है, तो जब भी बच्चा बड़ा हो जाएगा तभी उसको देना है पैसा। वो पैसा अभी से उसने शुरुआत किया स्टेप ले करके, तो फिर उसकी ज़रूरत होगी ना। उसको बच्चे का अपने पढ़ाई के लिए पॉलिसी दे दिया, और वो पॉलिसी के जो पॉलिसी है वो जब भी उसको पैसा पढ़ाई के लिए चाहिए तब मिला तो उसको अच्छा लगेगा, ये ज़रूरी की चीज़ है, वो मैं ले लूँगा। दूसरा बात हम देखते हैं कि बच्चों की शादी, और शादी के टाइम में आपको भी पैसा देना है, ये दूसरा कंसेप्ट हो गया। तो वो पैसा आपने आज से जमा करना शुरुआत किया तो जब भी बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसका डबल होकर के पैसा उसके पास आ जाएगा, जितना पैसा वो भरेगा। और दोस्तों ये सब सारी चीज़ें आपको बतानी, ये कंसेप्ट है दोस्तों, मैं बोलता हूँ इसको कंसेप्ट बोलते हैं। और तीसरा चीज़ है, और कोई 35 से लेके आगे एज वाला 40 से मिलता है तो उसको एक पेंशन की ज़रूरत है। अगर वो पेंशन आज से वो पेंशन के लिए पैसा जमा करे तो उसके पास एक 60 इयर्स में एक बड़ा कॉर्पस तैयार होगा, वो कॉर्पस उसको काम में आ जाएगा। किस लिए? उसके पेंशन के लिए, क्योंकि तभी उसकी शरीर भी नहीं चल सकती, वो बूढ़ा हो जाता है। तो नॉर्मली ये दोस्तों आप काम करते हो तो ऐसे करके उनके पेंशन के बारे में आप सारी चीज़ें उनको बताते हो, तो फिर ये 3 कंसेप्ट में आपकी पॉलिसी इमीडिएटली वो सेल सकती है। दोस्तों हम क्या कहते हैं, ये अरे बहुत अच्छा प्लान है, उमंग आया है, कौन बोलेगा मनी बैक आया है, कौन बोलेगा एंडोमेंट बहुत अच्छा बन जाए, जीवन आनंद अच्छा है, वो ले लो। अरे ये सब सारी चीज़ें ठीक है, मगर उसकी ज़रूरत है, तो ज़रूरत के हिसाब से वो पॉलिसी का मैच्योरिटी वैल्यू निकालो, वो पॉलिसी अब बेच दो, उसको दे दो। क्यों नहीं? आप नहीं लेंगे? आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए, आपके शादी के लिए, या अपने पेंशन का भी इंतजाम आप करोगे कि नहीं करोगे? तो ये ज़रूरत आपको भी है, वो क्लाइंट को भी है ना। हाँ, आप ऐसे लोगों के पास जाएंगे जिनके पास पैसे ही नहीं है, जिनको मतलब जो है मतलब दिन का बड़ा खर्चा ही नहीं चलता, या महीने का खर्चा ही नहीं चलता है, मतलब बहुत सारी गरीबी है, वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेगा क्या? नहीं लेगा ना। दोस्तों जिनको भी सुबह का नाश्ता भी चाहिए तो उसके लिए 100 रुपये की ज़रूरत है, तो जेब में रहेगा तो नाश्ता के दुकान में जाएगा, नाश्ता ले लेगा। मगर जिनके पास पैसे नहीं है उनको आप समझाते हो तो कुछ उसका कोई मतलब नहीं, तो पॉलिसी होल्डर पॉलिसी नहीं लेता है। तो नॉर्मल दोस्तों मैं ये बात बोलता हूँ, ये नीड बेस्ड सेलिंग है। अगर आपने नीड बेस को आपने ध्यान देते हुए पॉलिसी बेचा और पॉलिसी समझा लिया, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक ही क्वेश्चन पूछना है, आपके बच्चे के शादी के टाइम के वक्त कितने पैसे की ज़रूरत है, उतनी की मैच्योरिटी आना चाहिए। कोई बोलता है 50 लाख है तो कितनी मैच्योरिटी आएगा, तो आप वो हिसाब से 50 लाख की मैच्योरिटी आप जिस पॉलिसी में आएगी वो पॉलिसी बेचेंगे। मतलब करीबन 20 से 25 लाख का पॉलिसी आपका बेचा जाएगा, ये और एक आपका पॉलिसी बन जाएगा। आप उसको पूछते हैं आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए कितना पैसा लगेगा, तो बोलता है 50 लाख। तो 50 लाख आएगा कहाँ से? तो 50 लाख आएगा कैसे? तो 50 लाख आने के लिए आपको मैच्योरिटी, कौन सी पॉलिसी 50 लाख मैच्योरिटी दे सकती है, उसके लिए आज से क्या करना पड़ेगा, कितना किस्त भरना पड़ेगा, वो आप बताएंगे। इनकी चीज़ें आपको कितनी पेंशन चाहिए, वो हिसाब से कितना कॉर्पस होना चाहिए मैच्योरिटी के टाइम, और उसके ऊपर कितना परसेंटेज आपको पेंशन चाहिए, ये भी आपको देखना चाहिए। मतलब उसका जो कॉर्पस है 60वें साल तक आपने उसका कॉर्पस बनाया 1 करोड़ का, 25 लाख का, 30 लाख का, 40 लाख का, 50 लाख का, तो फिर उसको कुछ ना कुछ तो मतलब वो एटलीस्ट कॉर्पस को भी पेंशन के हिसाब से वो यूज़ कर पाएगा। दोस्तों ये सब 3 कंसेप्ट है, तो 3 कंसेप्ट को बाज़ार में जा कर के आप देख लेना, और फिर इसके बारे में क्वेश्चन पूछना, और हिसाब से अपनी कौन सी पॉलिसी फिट हो सकती है
मैं बोलता हूँ ना, सबसे बड़ा है ना एंडोमेंट पॉलिसी है, मतलब वो तो उसका बोलते हैं ना वेनिला फ्लेवर वाला पॉलिसी, वो पॉलिसी आप दे दो। 914 प्लान का नंबर है। अगर वो पॉलिसी आप 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल, 21 साल, 25 साल तक भी आप देते हो तो दोस्तों वो भी लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। उसके अंदर, ये पॉलिसी के अंदर रिटायरमेंट भी का प्लान कर सकते हैं। ये पॉलिसी के अंदर बच्चों के शादी का भी प्लान कर सकते हैं। ये प्लान के अंदर बच्चों की पढ़ाई का भी आप प्लान कर सकते हैं। दोस्तों इंश्योरेंस खाली जो है ना, आप मरोगे तो आपके फैमिली को इतना मिलेगा, ऐसा कभी मैं मत बोलो। अगर आपको यही बात को समझाना रिस्क है, तो आपके जगह पे मैं हूँ, सपोज़ मेरा डेथ जो है 40वें साल में हो गया तो मेरे फैमिली को 50 लाख मिलेंगे। ऐसी कर देनी। आपको इंश्योरेंस लोगों को बेचना है या समझाना है तो आपको बार बार खुद को मारना पड़ेगा। अगर आप खुद को मारेंगे तो इंश्योरेंस पॉलिसी बेचे जाएंगे। आप ऐसे बोले आप मरेंगे ना तो आपको इतना पैसा मिलेगा। ये सब सारी चीज़ें जो है ना आपको नहीं करनी है, क्योंकि मरना किसी को पसंद नहीं होता है और घर वालों को भी पसंद नहीं होता है। तो अपने हिसाब से अपना जो काम क्या है कि इंश्योरेंस का कंसेप्ट उसको अच्छे ढंग से समझाना। आज मैंने 3 कंसेप्ट के ऊपर बात किया है। वो 3 कंसेप्ट जाकर मार्केट में अगले हफ्ते तक आप उसको ट्राई करिए। जो भी आपके पुराने कस्टमर हैं उनके पास, अब मैं बोलता हूँ 100% आपके 5 से 6 पॉलिसी आपके बेचे जाएंगे। और अभी कोरोना काल ख़त्म हो गया तो कोरोना काल के अंदर लोगों ने मृत्यु को अनुभव कर लिया है, तो अभी वो पॉलिसी आपका बेचा जाए। मैं बोलता हूँ आगे आने वाले दिन जो है इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ने वाला है। तो नॉर्मली ये भी बात है, क्योंकि अभी सब लोग इंश्योरेंस माइंडेड हो गए, क्योंकि उसी के अंदर मैंने देखा है बहुत सारे लोगों का डेथ हो गया, बहुत सारे डेथ क्लेम हो गए। मेरे भी एजेंसी के अंदर 3 लोगों के कोविड से डेथ हो गए। तो दोस्तों ये कोविड जो कोरोना वायरस से डेथ हो गई, तो ये जो है ये भी आप लोगों के साथ में जा कर के शेयर करते हो तो भी सामने वाला जो है वो सोचेगा अगर मैं नहीं रहूँगा तो मेरे फैमिली के लिए कुछ करना चाहिए, और मैं नहीं रहूँगा तो मेरी फैमिली कुछ करना चाहिए। तो उसके लिए वो अपना इंश्योरेंस करके रखेगा। वो इंश्योरेंस जो है वो फैमिली को, अगर वो फैमिली को प्यार करता है तो 100% वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखेगा दोस्तों। और दूसरा मेडिक्लेम भी आप बेच सकते हो। उसके बारे में मेडिक्लेम क्या ज़रूरत है या नहीं है, अगर आप जाते हो ना तो दोनों चीज़ आप साथ में समझाते हो, मेडिक्लेम भी समझाते हो, इंश्योरेंस के बारे में समझाते हो। तो लोग बोलते हैं ना भाई मेरे पास अभी ना दोनों भी लेने के लिए पैसा नहीं है, तो मतलब मैं अभी एक तो मैं लाइफ इंश्योरेंस करूँगा, नहीं तो मैं मेडिक्लेम करूँगा, ऐसा बोलता है। तभी आप क्या उत्तर देते हैं उनको? आप ये पूछ सकते हैं कि आपको ये जो सांस चलती है, सांस वो लेना ज़रूर है या छोड़ना ज़रूर है? तो सामने वाले बोल रहे लेना भी ज़रूर है और छोड़ना भी ज़रूर है, बोलता है ना। मगर इसीलिए जो अगर आप अंदर सांस लेते हो तो मेडिक्लेम, और अगर आप सांस पूरा छोड़ देते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस, मतलब दोनों की ज़रूरत है। उसको आप ज़रूर बताएं। हो सकता है वो अपने हिसाब से पहला एक पॉलिसी ले और फिर बाद में एक दूसरे महीने में दूसरा पॉलिसी ले, क्योंकि एक साथ में बर्डन किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए एक महीने में नहीं ले सकता है। पर नॉर्मली आजकल मेडिक्लेम की बहुत सारी मांग बढ़ी है, तो आप मेडिक्लेम भी करना मत भूलिए। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर आपके दोस्तों को भेजना, उनको बोलना सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि हमें बहुत सारा फ्री नॉलेज में दे रहा हूँ। मेरा जो लाइफ का जितना भी इंश्योरेंस का नॉलेज है, यानी कि मेरे पास जो स्किल है वो सब सारी स्किल आपको मैं दिला दूंगा। और फिर नॉर्मली आप भी करोड़पति एजेंट हो जाएंगे, आप भी रिच एजेंट हो जाएंगे, आप भी क्लब मेंबर एजेंट हो जाएंगे, आप भी MDRT एजेंट हो जाएंगे, आप भी TOT एजेंट हो जाएंगे, आप भी COT एजेंट हो। ये सब सारा आपके कॉर्पोरेट क्लब मेंबरशिप मिलेगी। दोस्तों मैं इसी के अंदर अभी एंड करता हूँ। नॉर्मली अपना दुकान जो है चालू रखो, और फिर दुकान चालू सुबह में आपकी दिनचर्या है, वो दिनचर्या के लिए मैं
मैं बात और फिर वापस से कर लेता हूँ। एक सुबह जल्दी उठना और जल्दी मार्केट में जाओ। 8 बजे आप मार्केट में जाना, 8 बजे से लेकर के 5 बजे तक लोगों को कॉल करते रहो। आपके पास पुराने कस्टमर है उनको फ़ोन करो, फिर आपके नए कस्टमर के नए पहचान बनाने के लिए 1-2 कॉल करो, और फिर ना ओनली 1 पॉलिसी आज मैं बेचूंगा, ऐसे करके आप एक पॉलिसी ढूंढने का कोशिश करिए, आपकी एक ज़रूर हो जाएगी। और फिर आप हर दिन 2-3 लोगों को मिलने का कोशिश करो, इंश्योरेंस के बेनिफिट बताओ। दोस्तों हो सकता है आज पॉलिसी नहीं होगी, मतलब कई वर्षों के बाद भी वो पॉलिसी उन लोग आपको कॉल कर सकते हैं। और फिर दोस्तों आपके कभी भी मोबाइल नंबर कभी चेंज नहीं करना। जो मोबाइल नंबर जितना कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो मोबाइल नंबर वही होना चाहिए। अगर वो मोबाइल नंबर आपने चेंज किया तो पार्टी को दिक्कत होगी। और दूसरा चीज़ है दोस्तों, अपने को ज़रूरत है लाइफ इंश्योरेंस की, ऐसा आपको लगता है नहीं, ये एक सोशल वर्क है। अगर आपने ये सोशल वर्क करना शुरुआत किया तो उसके फैमिली में कुछ आज प्रॉब्लम आ गई, किसी का डेथ हो गया, कुछ हो गया, तो उनके फैमिली में बहुत सारे पैसे जाएंगे, वो उनको मिलेंगे, आपको नहीं मिलेंगे। उलट आपका नुकसान होगा, आपको जो मिलने वाला कमीशन बंद हो जाएगा। तो दोस्तों सोशल वर्क है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज़ द बेस्ट कंपनी। और ये पॉलिसी के ये कंपनी के जितने भी सारे पॉलिसी सब प्रोडक्ट है, वो बहुत बड़ी प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट आप उनको समझा लीजिए और फिर इंश्योरेंस करते रहिए, और फिर डेली काम करते रहिए। प्रॉस्पेक्टिंग भी करना है, सस्पेक्टिंग भी करना है, क्लोजिंग भी करना है, पॉलिसी नई बनाना भी है, ऑनलाइन आनंदा में पॉलिसी भी करना सीखो। दोस्तों ये सब सारा चीज़ जो है आपको बताता हूँ, क्योंकि अब आप ना डेली कुछ आप एक्टिविटी करते हो ना, एक्टिविटी चालू तो आपका धंधा चालू, मतलब आपका शटर खुला है तो आपका धंधा बहुत होगा। अगर आपका शटर बंद है तो आपका धंधा होने का चांस ही नहीं है। तो अपना शटर क्या है? एक्टिविटी मतलब क्या? लोगों के साथ मिलना, लोगों को इंश्योरेंस के बेनिफिट समझाना, उनके कुछ प्रॉब्लम इंश्योरेंस के तो प्रॉब्लम भी सॉल्व करना, ये भी आप करते हो दोस्तों, तो आपका इंश्योरेंस के एजेंसी के अंदर आपको सक्सेस होना तय ही है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों को दे दो, क्योंकि उनको फ्री में नॉलेज मिलेगा और फिर उनके घर में पैसा आएगा। क्योंकि कोरोना काल में लोगों के पास पैसे नहीं है, अगर इंश्योरेंस की एजेंसी में सक्सेसफुल हो गया तो बेचारा आपको भी आशीर्वाद देगा, मुझे भी आशीर्वाद देगा, और भगवान उसका भला कर देगा। दोस्तों अगले वीडियो तक मेरा जो अभी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसका जो मैं कंसेप्ट सेलिंग का आज मैंने बात किया है, उसके अंदर वो कंसेप्ट सेलिंग का बात किया है, उसी के ऊपर आप ध्यान दे करके आप अगले हफ्ते में आप काम करते रहिए। और फिर ये वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपने लाइक किया तो मुझे भी लगेगा कि मेरा वीडियो कोई देखता है और फिर लाइक उसको अच्छा लगता है और फिर उसका कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो ये मेरे लिए टॉनिक है। तो मैं आपके लिए अच्छे वीडियो बनाऊंगा और नया अच्छा कंटेंट भी आपको देने का कोशिश करूंगा, अगर आपने लाइक किया तो। अगर लाइक नहीं आती है तो मज़ा नहीं आता है। दोस्तों कमेंट पे करिए, आपको कुछ प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका भी सॉल्यूशन, और कौन सा सब्जेक्ट है उसके ऊपर आपको नॉलेज चाहिए, आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको ये सब सारी चीज़ें हैं वो कमेंट में लिख दीजिए, और उसके बाद में मुझे पता लगेगा कि ये सब्जेक्ट के ऊपर मुझे वीडियो बनाना है, और वो वीडियो मैं बनाऊंगा और बहुत बड़ा आपको सक्सेसफुल और पावरफुल स्टार एजेंट बनाऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों जाते जाते मैं बोलता हूँ, LIC अपनी संस्था है, LIC मेरी स्ट्रांग है, मेरी एजेंसी स्ट्रांग है। हम देश के विकास के लिए मदद करते हैं, हम VIP पीपल है। माई LIC इज़ द बेस्ट, माई प्रोडक्ट इज़ द बेस्ट, और मैं बेचने वाला भी बेस्ट। तो क्यों टाइम वेस्ट करते हो? चलो काम में लग जाइए और फिर अपना पैसा कमा लीजिए, और फिर इंश्योरेंस एजेंसी में
आप करोड़पति, लखपति, जो भी सारा चीज़ है, जितना भी रिकॉग्नाइजेशन हो आप ले लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।